जब एम्बापे साइन हुआ था ना रियल मैड्रिड में, हर बार्सिलोना फैन की हालत खराब थी कि अब बार्सिलोना कहीं की नहीं बचने वाली है। बार्सिलोना उस सीजन गई थी ट्रॉफीलेस और आज 2 साल बाद मैड्रिड फिर से ट्रॉफीलेस जाने वाली है। ला लीगा की एक छोटी सी उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई जब वो बेटीज से हारे। बट अब टाइम आ गया है कि रियल मैड्रिड को रीबिल्ड करना पड़ेगा। दिस गैलेक्टिको 2.0 जो प्रोजेक्ट है ये बहुत गलत तरीके से फेल हो रहा है। इफ एम्बापे लैंड्स इन मैड्रिड, बार्सिलोना डज नॉट नीड टू गेट रेडी, द वर्ल्ड नीड्स टू गेट रेडी। इससे ज्यादा मीम्ड लाइन कोई नहीं होगी। बट अब 2 साल निकल गए हैं, 2 साल ट्रॉफीलेस जा चुकी है रियल मैड्रिड। टीम रीबिल्ड करने का टाइम आ गया। तो आज डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चेंजेस कर सकती है रियल मैड्रिड कि वो compete कर पाए अगेंस्ट बार्सिलोना और वो फिर से बन जाए किंग्स ऑफ यूरोप, अपने वो 16 चैंपियंस लीग जीते। ऐसे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे कि रियल मैड्रिड एटलीस्ट ट्रॉफीलेस तो ना जाए। तो रियल मैड्रिड की अपनी ही लेवल पे अलग ही प्रॉब्लम चल रही है और जो सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम है और जो हमेशा ये प्रॉब्लम रिलेट हुई है विद एम्बापे इज द कोच। तो जो कोचिंग डिपार्टमेंट है ना, एम्बापे के आने के बाद 3 कोचेस हम देख चुके हैं, कार्लो एंचेलोटी, जाबी अलोंसो एंड आर्बेलोआ। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब आर्बेलोआ नया नया आया था ना तो मेरे को लगा था कि यस ही कैन डू अ जॉब। इमेच्योर लग रहा था बट उसने कुछ कुछ ऐसे मैचेस जितवाए, स्पेशली अगेंस्ट वो मैनचेस्टर सिटी कह लो, बेनफिका वाली गेम ले लो, ऐसा लगा कि यस ही कैन डू इट। बट इवेंचुअली वो इनएक्सपीरियंस दिख गया इन दोज बिग यूरोपियन नाइट्स और ला लीगा में अगेंस्ट दो स्मॉलर टीम्स जो 15th के नीचे थी, उनके अगेंस्ट बहुत गंदी मैनेजमेंट अल्बासेते से हारे वो। तो इससे कंफर्म होता है दैट अल्बेरोआ इज नॉट द राइट मैन। तो यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट की जरूरत है फॉर रियल मैड्रिड। ऑप्शंस करते हैं हम डिस्क्लोज की क्या क्या ऑप्शंस है रियल मैड्रिड के लिए, क्या वो कोच ला सकते हैं। आर्बेलोआ से तो काम नहीं चलने वाला है। सबसे पहले नाम आ रहा था सेबास्टियन होइनेस जो अभी स्टुटगार्ट के कोच है। तो यार एक चीज बता दूं, सेबास्टियन होइनेस आपके वही टैक्टिशियन है, जर्मन है, एक उनकी फिलॉसफी है, उस हिसाब से खेलते हैं। ये चीज हम देख चुके हैं, जब तक विनी एम्बापे है ये काम नहीं करेगा। इन दोनों में से एक भी होता ना, मैं सेबास्टियन होइनेस को विद इन अ सेकंड ले आता। मैं सोचता भी नहीं कि भैया अगर ये सेबास्टियन होइनेस आ गया ना तो बार्सिलोना के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वो हांसी फ्लिक को पूरी पूरी टक्कर देगा, काउंटर अटैक पे खा जाएगा, एक बैलेंस रहेगा रियल मैड्रिड में। बट क्योंकि विनी एम्बापे दोनों हैं, इस चक्कर में मैं सेबास्टियन होइनेस को बोलूंगा ना ही, क्योंकि सबसे पहले तो वो इन दोनों की ईगो तो हैंडल कर नहीं पाएगा। फिर वो अपना एक फिलॉसफी जो जर्मन फिलॉसफी है वो प्रेस करने वाली है कि तुम भागो, इंटेंसिटी दिखाओ, वो नहीं कर पाएगा। जाबी अलोंसो नहीं कर पाया, एंचेलोटी सैक हो गया, तो सेबास्टियन होइनेस क्या ही कर पाएगा। अगर इन दोनों में से एक चला जाए, आई एम इन फॉर सेबास्टियन होइनेस, बट जो रूमर्स है ऑफ हिम मैं उसको नहीं लाऊंगा, लुकिंग कि ये दोनों अवेलेबल है। फिर नाम आ रहा था जोजे मरीनियो का। देखो यार, जोजे मरीनियो अगर वो बेनफिका वाला प्रेस्टियानी वाला वो जो कलेश नहीं हुआ होता, वो पूरा प्रेस्टियानी वाला ड्रामा नहीं होता, उसके बाद जो जोजे मरीनियो ने बोला कि रियल मैड्रिड कैसे अपने रेफरीज को पूरा पर्चा देती है कि इसको येलो कार्ड देना, उसको नहीं देना, और उसने कॉल आउट किया अलग अलग रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को, उसके बाद मेरे को नहीं लग रहा। खोरके मेंडेस है एजेंट ऑफ जोजे मरीनियो, उसने ऑफर किया कि भैया जोजे मरीनियो को वापस बुला लो। एक टाइम पे जब रियल मैड्रिड ट्रॉफीलेस गई थी 2008-2009 वाले सीजन में, वहां पे आगे 100 पॉइंट्स वाला सीजन दिया, लीग जितवाई, जहां पे पेप गार्डियोला की बार्सिलोना डोमिनेट कर रही थी। लेकिन ये सारी चीजें नॉस्टैल्जिया। आई फील जोजे मरीनियो व्हाटएवर हैपेंड इन दैट प्रेस्टियानी केस, और जो अभी रिसेंटली उसके पिछले कुछ टीम्स रहे हैं, बेनफिका कह लो आप, चाहे उसकी जो टर्किश टीम थी फेनेर्बाचे, वहां पे जो उसकी रिसेंट परफॉर्मेंस, उससे पहले टॉटनहम ले लो, उसके बाद मेरे को वो एक्स फैक्टर मिसिंग लगता है जोजे मरीनियो। ये मेरे को रूमर्स लगते हैं फॉर दोस क्लिक्स। जोजे मरीनियो बैक टू रियल मैड्रिड, आई एम नॉट श्योर कि वो ठीक बंदा रहेगा, लेकिन अगर आप एक रियल मैड्रिड फैन हो, यू टेल मी, जोजे मरीनियो बैक टू रियल मैड्रिड, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। फिर नाम आ रहा था ऑफ अ प्रैग्मेटिक कोच जो एम्बापे का ईगो संभाल लेगा, एम्बापे की नखरे झेल लेगा, दैट इज डिडिये देशों। डिडिये देशों ने एक चीज क्लियर कर दी थी कि आफ्टर दिस वर्ल्ड कप वो कोच नहीं रहेंगे फ्रांस के। तो यहाँ पे ये ऑप्शन खुल रहा है। एंड इन माय ओपिनियन जो हमने एंचेलोटी या ज़िडान को देख लो, उनके पास कोई ज्यादा टैक्टिक्स नहीं थी, ये प्रैग्मेटिक कोच थे, ये कहते थे कि जा यार जाओ लड़कों अपनी गेम खेलो। और डिडिये देशों भी मेरे को यही लगता है, डिडिये देशों इज नॉट अ मास्टर टैक्टिशियन। वो मेरे को लगता है कि ईगोज बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है, और उसने फ्रांस में फॉर एम्बापे परफेक्ट किया। उसने फ्रांस में दिया है फुल फ्रीडम टू एम्बापे की जा मेरे लड़के तू भाग, तुझे जो करना है कर। एंड इफ ही कम्स टू रियल मैड्रिड फ्यूचर में, अगर वो होता है, मेरे को इतनी खराब साइनिंग नहीं लगती है डिडिये देशों की, जस्ट बिकॉज हमने जो हिस्टोरिकली रियल मैड्रिड में देखा है जिस टाइप के कोच सक्सेसफुल रहे हैं, एंड क्योंकि उसने एम्बापे को ऑलरेडी मैनेज किया और एम्बापे इसकी बातें सुन लेता है। ओनली इन दैट केस आई एम
इन फेवर ऑफ गेटिंग दिदिए देशों टू रियल मैड्रिड। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि जो इंटरनेशनल टीम को कोच करते हैं, जब वो आते हैं टू अ क्लब लेवल, वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। हमने जूलियन लोपेटेगी का देखा था जब वो रियल मैड्रिड आए थे आफ्टर द 2018 रशिया वर्ल्ड कप, बिल्कुल ही अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए। 10-15 गेम्स में वो सैक भी हो गए थे। तो यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है। आप मेरे को बताओ, अगर आप रियल मैड्रिड फैन हो, बार्सिलोना फैन हो, दिदिए देशों, बाकी तो ऑप्शन है, तो मेरे को ये थोड़ा ठीक ऑप्शन लगता है, थोड़ा एक लॉजिकल ऑप्शन लगता है। एंड द नेक्स्ट इन लाइन इज, अगर ये मैनेजर आ जाता है, जो लाइन थी ना, इफ एम्बापे लैंड्स इन मैड्रिड, गलत थी। इफ क्लॉप लैंड्स इन मैड्रिड, बार्सिलोना डज नॉट नीड टू गेट रेडी, द वर्ल्ड नीड्स टू गेट रेडी। अभी तक तो क्लॉप ने डिनाई कर दिया कि भैया मेरे को तो कभी रियल मैड्रिड ने अप्रोच नहीं किया, मैं रियल मैड्रिड नहीं आने वाला। बट अगर 1% क्लॉप आ जाता है टू रियल मैड्रिड, बार्सिलोना को बहुत तगड़ा खतरा है। लेजिट अगर क्लॉप आ गया ना, बार्सिलोना की जो डोमिनेंस है एटलीस्ट इन स्पेन वो खत्म हो जाएगी। एक कोच जिससे मेरी बहुत ही ज़्यादा मेरी फटती है, मेरी हालत ख़राब होती है, दैट इज़ क्लॉप। क्लॉप ऐसा बंदा है ना, आपने देखा है लिवरपूल में कैसे उसने एक स्ट्रगलिंग लिवरपूल टीम को प्रीमियर लीग जितवाई आफ्टर सो मेनी ईयर्स, प्रीमियर लीग जितवाई आफ्टर सो मेनी ईयर्स। 2005 के बाद उसने चैंपियंस लीग जितवाई। वो बंदा इनसे परफॉर्मेंसेस निकाल देगा, उसका सोचते ही टू रियल मैड्रिड मेरी हालत टाइट हो जाती है। हांसी फ्लिक को पूरा कंपटीशन देखा। अब इमेजिन करो, स्पेन में 2 बिग क्लब्स विद 2 बिग जर्मन मैनेजर्स जिन्होंने सब कुछ जीता हुआ है इन द क्लब फुटबॉल लेवल। दे हैव कोच्ड इन जर्मनी, दे विल कोच इन स्पेन। आग लग जाएगी फिर से स्पेनिश फुटबॉल में। क्लॉप वुड बी दैट परफेक्ट मैन जो पूरी आग लगा देगा, खत्म कर देगा। बार्सिलोना भस्म हो जाएगी, चाहे बार्सिलोना कुछ भी कर ले। मेरे को इससे डर लगता है। इफ ही कम्स टू मैड्रिड, कहानी खत्म बिल्कुल। पूरा यूरोप की डोमिनेंस जो आप अभी बायर्न म्यूनिख की, पीएसजी की देख रहे हो ना, दिस मैन कमिंग बैक मीन्स रियल मैड्रिड विल डोमिनेट यूरोप अगेन। कोचेस के बारे में तो देखो मैंने बात कर ली है, बट अब है सफाई करने की ज़रूरत। इमेजिन करो क्लॉप आ गया है एंड आपको अपनी टीम में सफाई करने की ज़रूरत है। परफेक्ट टीम नहीं है रियल मैड्रिड, लेकिन वो किसी तरह मैनेज कर लेती थी। बट अब टाइम आ गया है, यू हैव टू सेल प्लेयर्स। अब आप मेरे साथ रहना, मेरे को बताना कौन से प्लेयर सेल होने चाहिए। मैं आपको अपने ओपिनियन देता हूँ कि ये प्लेयर तो डेफिनेटली सेल कर दो मेरे भाई। सबसे पहले तो भैया जो पेंशन स्कीम में चल रहा है, वो जो योजना है अटल बिहारी पेंशन योजना पे चल रहे हैं, डेविड आलाबा, इसको तो आप निकाल के फेंको। आखिरी बार कब खेला था रियल मैड्रिड में मेरे को ध्यान नहीं। 2 मैचेस खेलता है, इंजर हो जाता है। एक बार उसने अगेंस्ट बार्सिलोना एक बढ़िया सा गोल मारा था एल क्लासिको में, वो मैच जीत गए थे। उसके बाद मैंने इस बंदे को देखा ही नहीं है। बेंच वार्म भी नहीं करता, ये हॉस्पिटल की जो सीट होता है उसको वार्म करता है। निकालो भैया आलाबा, बेकार में सैलरी ले रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है भैया रोड्रिगो। अनफॉर्चुनेटली उसको ACL हो गया है, बुरा लगता है उसके बारे में सोचते कि यार अब उसको निकालेंगे, बट अब रोड्रिगो का टाइम आ गया है। यू नीड अ प्रॉपर राइट विंगर जो अच्छे से चीजें मैनेज कर पाए। रोड्रिगो ने जितना करना था, जितना देना था, वो हो चुका है। अब फ्रंट रोड्रिगो, एम्बापे एंड विनी विल नॉट वर्क। आपका राइट विंग चलता ही नहीं है, क्योंकि अनदर एक लेफ्ट विंगर था रोड्रिगो जिसको अब राइट विंग पे खिला के काम चलवा रहे थे। बट द टाइम हैज कम, रोड्रिगो को बेचो, एक अच्छी खासी एक फीस लो। आर्सेनल के साथ वो लास्ट ईयर लिंक हो रहे थे 100 मिलियन के लिए। सोचो से 100 मिलियन ले सकते थे। आज के ज़माने में 50-60 मिलियन में भी कोई ले जाना बड़ी गनीमत होगी उस चीज़ की। बट आई थिंक टाइम आ गया है रोड्रिगो को सेल करने का, एक डिसेंट उससे फी निकालने का। नेक्स्ट इन लाइन इज कामाविंगा। जब नया नया कामाविंगा आया था ना, वो शोल्डर ड्रॉप करता था और आराम से 2 बंदे बीट कर लेता था। उससे बॉल लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। वो उसको प्रेस करके दिखा दो, उसको प्रेस करके दिखा दो, आराम से प्रेशर को बीट कर लेता था। बट जब से रियल मैड्रिड ने गंदा खेलना शुरू हुआ है, कामाविंगा बहुत ही बुरा एक्सपोज हुआ है। डिफेंसिवली वो स्विच ऑफ हो जाता है, आसपास अपने डेंजर स्पेल नहीं कर पाता है, मिस्टेक्स करता है। चाहे आप जो मयोर्का के साथ हारे थे उसमें डिफेंसिव मिस्टेक कह लो, ऑफ उसकी पासिंग, टेढ़ी मेढ़ी पासिंग कह लो, रेड कार्ड लेना कह लो अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। और उससे पहले इतनी सारी ला लीगा की छोटी गेम्स है ना जिसमें वो अजीब तरीके से खेल रहा है। कॉन्फिडेंस उसका ऑल ओवर द प्लेस लग रहा है। आई थिंक टाइम आ चुका है, कामाविंगा को बेचो। 20, 30, 40 मिलियन जो भी मिलते हैं प्रीमियर लीग में बेच के या फ्रेंच लीग में बेच के, इससे भी पैसा निकलवाओ एंड से गुड बाय टू हिम। नेक्स्ट इज मेंडी। मेंडी को इतना यूज नहीं करते हैं, मैं भी यही बोलूंगा। काफी सारे मैड्रिड फैंस ना कंफ्यूज रहते हैं, मेंडी रखें या आप रखो फ्रान गार्सिया। मेरे हिसाब से मैं फ्रान को रख लूंगा, थोड़ा बेटर प्लेयर लगता है। अंडर जाबी अलोंसो फ्रान गार्सिया मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा था।
अब जावी अलोंसो नहीं बचे तो फ्रान गार्सिया का भी करियर थोड़ा इन द बैलेंस है। अगर आप रियल मैड्रिड फैन हो मुझे बताओ मेंडी रखोगे या फ्रान गार्सिया? आई एम मोर इन फेवर ऑफ कीपिंग फ्रान गार्सिया। मेंडी डिफेंड बेटर कर लेता है बट रियल मैड्रिड बीइंग एन अटैकिंग टीम आई वुड कीप फ्रान। यू टेल मी किसको रखना चाहिए, फ्रान और मेंडी? देखो सफाई तो अब हो गई है, अब प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। आपको मैं ऐसी पोजीशन बताता हूँ जहां पे आपको प्लेयर्स चाहिए ही चाहिए विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट। 3 ऐसी पोजीशंस हैं जिनके बारे में मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले जो पोजीशन है जहां पे रियल मैड्रिड को एक तगड़ा प्लेयर चाहिए क्योंकि इतनी वीकी डिफेंस है, दैट इज द सेंटर बैक पोजीशन। अब सेंटर बैक में देखो अलाबा तो बेच दिया, रूडिगर हो गया एंड आपका हो गया मिलिटाओ। मिलिटाओ रहता है इंजर्ड, उसको अपनी चौथी मेजर इंजरी हो चुकी है, वर्ल्ड कप खेल लेगा लेकिन इतनी इंजरीज के साथ ना आपका काम करियर आगे नहीं बढ़ सकता। 2 ACL, एक मेजर आपकी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको एक सेंटर बैक चाहिए ही चाहिए। एंड डीन हुडसन अभी थोड़ा रॉ है, नया है, वो आपके पास ना वो आपका डॉगी डॉग डिफेंडर नहीं है। रूडिगर भी गलतियां करता है, रूडिगर भी उसके दिन दिन की बात होती है, अच्छा खेलता है तो बढ़िया, नहीं खेलता है तो वो रेड कार्ड ले लेता है, नी मार देता है, किसी से भी लड़ाई पंगा झेल लेता है। राउल एसेंसियो का भी मर्जी है, मूड है, नेक्स्ट सर्जियो रामोस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको चाहिए एक प्रॉपर डिफेंडर और यहाँ पे मैं 2 प्लेयर्स के नाम लेता हूँ जो रियल मैड्रिड को टारगेट करनी चाहिए। एक है सलीबा और दूसरा है जर्मी जैकेट। देखो सलीबा ला सकते हो क्योंकि अभी चल रहा है आर्सेनल में कलेश, आर्सेनल जीतने वाली थी क्वाड्रुपल और आर्सेनल ने पूरा बुरी तरीके से हग दिया है, एक ट्रॉफी भी नहीं मिलने वाली है। एक टाइम के बाद सलीबा भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, यही मौका है, आप ले आओ सलीबा को और एक बढ़िया सा कॉन्ट्रैक्ट दे दो और उसको एक प्रोजेक्ट दिखाओ कि यार रियल मैड्रिड में आप ट्रॉफी जीत सकते हो, आर्सेनल में वो पॉसिबल नहीं है। आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ गेटिंग सलीबा, बट अगर सलीबा नहीं आता है क्योंकि वो एक टीम में सेटल्ड इन है, रियल मैड्रिड में आपको पता है प्लेयर्स के करियर कितने जल्दी कट शॉर्ट हो जाते हैं अगर आप ढंग से परफॉर्म नहीं करते। यहाँ पे एक रेंज का प्लेयर है जर्मी जैकेट, काफी बढ़िया डिफेंडर है, फ्रेंच है, ही कैन एडजस्ट टू द सिस्टम वेरी वेल डिपेंडिंग क्या मैनेजर आता है, इररेस्पेक्टिव कोई भी मैनेजर है, जर्मी जैकेट एक ऐसा प्लेयर है, अवेलेबल है, इजीली आ सकता है। रियल मैड्रिड इस प्लेयर को आराम से लोअर कर सकती है। इन दोनों के अलावा मेरे को कोई और समझ नहीं आ रहा बढ़िया सेंटर बैक मार्केट में कौन है। ऊपर मकानों का भी नाम आता है बट मेरे को एक बात बताओ, ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश प्लेयर है, इतने बढ़िया प्रोजेक्ट में अंडर विंसेंट कंपनी है, वो क्यों आएगा? स्लॉटरबैक का नाम आ रहा था बट स्लॉटरबैक ने तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है विद बोरुसिया डॉर्टमुंड, ना वो बार्सिलोना जा रहा है ना वो रियल मैड्रिड आने वाला है। स्लॉटरबैक तो ऑफ द मार्केट कंप्लीटली हो चुका है। एक टाइम पे नाम आ रहा था कोनाटे का, बट जिस हिसाब से लिवरपूल का सीजन गया, कोनाटे की जो मैंने मैचेस देखे हैं, जितनी वो गलतियां करते हैं, कोनाटो से तो जितना दूर रहना है रहो। एंड सेम गोस फॉर कुटी रमेरो। कुटी रमेरो का बढ़िया वर्ल्ड कप गया होगा फॉर अर्जेंटीना, बट दिस मैन हैज अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। वही आप रूडिगर टाइप एक रैश प्लेयर जो रेड कार्ड लेता है, पेनल्टी लेता है, ऑफ फॉर्म खराब है और आप देख रहे हो क्या हालत है स्पर्स की। तो नॉट इन फेवर ऑफ गेटिंग दीज टू एट ऑल। द नेक्स्ट इज अ होल्डिंग मिडफील्ड प्लेयर, एक कंट्रोलर। देखो टोनी क्रूज को तो रिप्लेस कोई नहीं कर सकता, ये चीज क्लियर है। यू कैन नॉट रिप्लेस टोनी क्रूज। टोनी क्रूज जैसा प्लेयर आप नहीं ला सकते, हमें पता है, बट आप एक ऐसा प्लेयर लाओ एटलीस्ट जो मिडफील्ड तो कंट्रोल कर ले, जहां पे सबसे पहले रियल मैड्रिड अपनी बैटल हारती है। एक तो सबसे पहले ऊपर वो प्रेस नहीं करते, बट उसके बाद जो उनकी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो भी खत्म हो जाती है क्योंकि मिडफील्ड इतनी ज़्यादा खराब है, वो एक शेप कंट्रोल नहीं कर पाती और बॉल अपने पास रख नहीं पाती है। एंड यहाँ पे मैं बोलूँगा प्लीज़ गेट अ प्लेयर जो बॉल कंट्रोल कर ले, थोड़ी क्विक पासिंग कर ले और वो पीछे रहे, पीछे बैठा रहे और वहां से गेम चलाए, डीप लाइन प्ले मेकर। लास्ट ईयर एक नाम आ रहा था, मेरे हिसाब से उसको ला लेना चाहिए था, उसको नहीं लाए, दैट इज एंजल स्टिलर। अब स्टिलर एक बहुत बढ़िया प्लेयर है, स्टुटगार्ट में खेलता है, अगेंस्ट रियल मैड्रिड उसने खेला था इन द चैंपियंस लीग फेज के फॉर्म में लास्ट ईयर, वहां पे मेरे को उसने बहुत इंप्रेस किया था। उसी टाइम मुझे लगा था अगर स्टिलर आ जाता ना, रियल मैड्रिड बहुत ही स्टेबल टीम बन जाती, बट अनफॉर्चुनेटली स्टिलर आया नहीं। अभी भी ऑप्शन है, मैं तो बोलूँगा स्टिलर ले आओ और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। बट कहानी में ट्विस्ट तब आ गया जब रिसेंटली 2 प्लेयर्स इन्होंने अपनी कर दी मैड्रिड की तारीफें और ये दोनों प्लेयर्स भी मेरे को बहुत बढ़िया लगते हैं। सबसे पहले हैं जी रॉड्री। रॉड्री आपको पता है कि मैनचेस्टर सिटी में बढ़िया प्लेयर हैं, स्पेन के लिए वो जीत चुके हैं यूरो कप, चैंपियंस लीग जीते हुए हैं, प्रीमियर लीग जीते हुए हैं विद मैनचेस्टर सिटी। कुछ टाइम बाद पेप गार्डियोला छोड़ के चले जाएंगे और मुझको नहीं पता रॉड्री इस प्रोजेक्ट में कितना रहेंगे कितना नहीं रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उन्होंने मैड्रिड सिटी की तारीफ करी, ही सेड ही वुड लव टू कम बैक। ऑलरेडी एथलेटिको मैड्रिड के लिए खेल चुके हैं, तो मैं बोलूँगा अगर रॉड्री आता है, आई नो इंजर रहता है आफ्टर दिस ACL आफ्टर विनिंग इस बैलन डोर, वो सेम प्लेयर नहीं रहा, बट अगर रॉड्री आ जाता है ना, अगेन बार्सिलोना को बहुत तगड़ा खतरा है क्योंकि जो सबसे बड़ी वीकनेस है ना ऑफ रियल मैड्रिड वो कवर हो जाएगी
तो मेरे लिए आई एम इन फेवर ऑफ गेटिंग रॉड्री कमिंग टू रियल मैड्रिड मींस अ बिग प्रॉब्लम फॉर बार्सिलोना एंड रेस्ट ऑफ यूरोप। नेक्स्ट इज एक ऐसा प्लेयर जिसने 3 मैच का बैन ले लिया, कलेश मच गया उसके क्लब में, और उसका क्लब कलेश में चल रहा है। पिछले 5 मैचेस प्रीमियर लीग के एक मैच भी नहीं जीते, क्लब इररिलेवेंसी की तरफ जा रहा है। क्लब कैप्टन एंजो फर्नांडिस, आई थिंक रियल मैड्रिड शुड टारगेट हिम। ऑलरेडी उसने चीजें बोली थी, डायरेक्टली नहीं बोला था वो मैड्रिड आना चाहता, उसने जनरली बस मैड्रिड सिटी के बारे में बात करी थी। एंड आई थिंक इस प्लेयर को टारगेट कर लेना चाहिए इन माय फेवर। गेट समबडी लाइक एंजो, बहुत बढ़िया प्लेयर है, ऑलरेडी प्रूव कर चुका है अपने आप को, क्लब वर्ल्ड कप जीता हुआ है, वर्ल्ड कप जीता हुआ है अर्जेंटीना। रियल मैड्रिड में आएगा, अगेन एज अ बार्सिलोना फैन मेरी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो जो गैप है ना वो फिल कर देंगे, वो फिल कर देगा एंजो फर्नांडिस। जो इतना बड़ा मिडफील्ड में गैप है आपका, तो इन तीनों में से अगर एक भी प्लेयर आ जाता है रियल मैड्रिड अपनी मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगी। नेक्स्ट इज अप फ्रंट नंबर 9। नंबर 9 है मार्केट में, टू बी ऑनेस्ट स्ट्राइकर है ही नहीं। किसको लाओगे? हालैंड को लाओगे? आपको लगता है हालैंड छोड़ के रियल मैड्रिड आएगा? हालैंड, विनी, एम्बापे एक टीम में साथ में खेल सकते हैं, तो हालैंड तो मेरे को रियलिस्टिक नहीं लेता। और नंबर 9 मार्केट में नहीं है। बार्सिलोना के बारे में, नंबर 9 के बारे में सोचता हूँ तो नाम आता ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे पता है क्या बोलूंगा, नंबर 9 आप प्लीज गुंजालो गार्सिया को खिलाओ। मेरे दिमाग में तो एक भी नंबर 9 नहीं आ रहा फॉर रियल मैड्रिड। क्या रहेगा प्लीज आप मेरे को कमेंट करके बताओ, एक नंबर 9 फॉर रियल मैड्रिड। मेरे हिसाब से तो गुंजालो गार्सिया को ही आप खिलाते रहो, उसको एक्सपीरियंस दो, ही इज अ परफेक्ट फिट। और लेफ्ट विंग पे एक चूज कर लो, विनी एम्बापे में से एक। लेफ्ट विंग के बारे में बाद में बात करेंगे, बट मैं राइट विंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। और यहाँ पे आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपने बेंच करना है मास्टर टूनो को, बेंच करना है ब्राहीम डियाज को, और यहाँ पे वापस लाओ अपने पुराने लड़के को, एनरिक को। एनरिक गया अपना लियो में उसने अपने आप को प्रूव किया हाउ इम्पोर्टेंट ही कैन बी। भैया वो चिल्ला चिल्ला के रो के बेंच पे सड़ के बैठ के चला गया। आई थिंक प्लीज गेट एनरिक बैक। आपकी वो राइट विंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ इनफ, एक्सपीरियंस भी उसको मिल चुका है। एक और जो गैप है जो उनका चलता नहीं है फ्रॉम दैट राइट विंग, प्लीज उसको फिल कर दो। मैं बोलूँगा यार, अगर यहाँ पे एनरिक आ जाता है, उनकी फ्रंट 3 मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाती है। ऊपर एनरिक, ऑन द राइट, सेंटर में आप कह लो आपका नंबर 9 गोंजालो गार्सिया, एंड लेफ्ट में ईदर विनी और एम्बापे। अब क्वेश्चन आ जाता है द $1 मिलियन क्वेश्चन, वुड यू सेल विनी और एम्बापे? देखो यार, लॉजिकली इन दोनों में से कोई सेल नहीं हो रहा, बट थोड़ा फीफा मोड में चले जाए, थोड़ा डिल्यूजनल मोड में चले जाए ना। अगर मैं एक दिल पे पत्थर रख के विदाउट थिंकिंग अबाउट क्या लोग कहेंगे, मैं विनी और एम्बापे में से ना, टू बी ऑनेस्ट आई विल सेल एम्बापे। आई नो कोई टीम नहीं है खरीदने के लिए, बड़ी अजीब चीज़ बोल रहा हूँ, कोई टीम नहीं खरीदेगी, उसके नखरे कौन झेलेगा, XYZ। अगर ये सारी चीज़ें मैं हटा दूँ, आई वुड सेल एम्बापे, आई वुड कीप विनी एज माई लेफ्ट विंग, राइट पे मेरा भैया एनरिक, और सेंटर से गोंजालो गार्सिया। क्या बैलेंस टीम, बीच में आपके बेलिंगम, उसके नीचे आर्डा एंड आपका स्टिलर या एंजो रॉड्री, क्या टीम बन जाएगी बॉस। और जब मैं ये बैलेंस टीम के बारे में सोचता हूँ, जब ये मैं बैलेंस रियल मैड्रिड देखता हूँ ना, मेरी हालत खराब हो जाती है। दिस टीम कैन डोमिनेट यूरोप, और एक प्रॉपर सेंटर बैक जो आराम से मैनेज कर सकते हैं, जो आराम से अपनी डिफेंस में ना विदाउट एनी इंजरीज खेल सकते हैं। और एक राइट पे ट्रेंड तो मैं भूल ही गया, कारवाहाल का भी कुछ करना पड़ेगा। कारवाहाल को मैं बोलूँगा रख लो, डोंट सेल हिम, एज अ बैकअप बढ़िया रहेगा। तो ये था मेरा एक रियल मैड्रिड का रीबिल्ड। बाकी आप मुझे बताओ, कोई प्लेयर मैंने मिस कर दिया जिसको बेचना था, जो मेरे दिमाग में नहीं आया? ऐसा प्लेयर जो ला सकते हैं कुछ पोजीशंस पे, मेरे को अभी प्लेयर दिमाग में नहीं आ रहे, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, आडियोस।